रामलला सरकार की जय हो। क्या दिव्य झांकी है, क्या तिरछी नयन से देख रहे हैं। आदरणीय बहन जी, जय सिया राम। महाराज जी प्रणाम, जय सिया राम। आपका शुभ नाम क्या है? महाराज जी गुरुदेव का दिया हुआ नाम उर्मिला दासी। तो आपके माता पिता का नाम? पिताजी श्री गिरजा प्रसाद त्रिपाठी, गुरुदेव ने गोविंद दास नाम दिया था। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? जी मध्य प्रदेश, विजय राघवगढ़। और तिलक तो बड़ा अच्छा दिख रहा है आपका, और आप बड़ी पढ़ी लिखी लग रही हैं। कौन सी पोस्ट पर थी आप? जी किस पोस्ट पर थी आप? वहाँ शिक्षिका के पद पर थी अच्छा मैं। अच्छा। तो ये सब शिक्षिका के पद पर थी आप, बच्चियों को पढ़ाती थी, वही सब तिलक वगैरह लगाना, ये भजन पूजन करना, माला जोरी कहाँ से अच्छा लगने लगा आपको? सब गुरुदेव की कृपा से महाराज जी। तो आपके गुरुदेव में क्या विशेषता थी? गुरुदेव के चरणों की शरण में हमारी माता जी ने हमको डाल दिया। कुछ जीवन में ऐसी आवश्यकता पड़ गई, पिताजी चाह रहे थे कि नौकरी मिल जाए और माता जी चाह रही थी कि हम गुरुदेव के चरणों में डाल दें। तो सन 77 में माता जी ने गुरुदेव के चरणों में डाल दिया। दोनों मिल गया। जी ऋषि मिल गए, गुरु जी मिल गए। वाह। जी। तो आपके गुरु जी कैसे थे? गुरुदेव परम कृपालु, परम दयालु थे, शरणागत वत्सल थे। तो उन गुरुदेव को पाकर के आपके जीवन में क्या मिला? आपको क्या खोया, क्या पाया? पूरा जीवन ही बदल गया। गुरुदेव को पाने के बाद ही जीवन जीने का सहारा मिला और जीवन को दिशा मिल गई। जी। तो गुरुदेव जी कौन सी दिशा देते थे? गुरुदेव भजन करने को बताते थे, मंत्राज दिए तो मंत्राज जपने को बताते थे, राम नाम जपने को, सीताराम नाम निष्ठापूर्वक नियम लेकर के 25,000 जपो। तो कर तो नहीं पाते हैं आज्ञा का पालन, पर प्रयासरत रहते हैं। आपके गुरुदेव का स्वभाव कैसा था? परम दयालु थे, परम कृपालु थे, आवश्यकता पड़ने पर अच्छा डांट भी लगाते थे। जी। कुछ गुरुदेव ने जीवन में कृपा की हो, कुछ याद आ जाए तो पता नहीं, कृपा करें आप। कुछ ऐसी घटना हो, घटी हो जीवन में? घटना है तो स्मरण नहीं है महाराज जी, बाकी तो पूरा जीवन जो अभी तक चल रहा है उनकी कृपा दिशा से ही चल रहा है। तो आपको राम जी अच्छे लगते हैं? जी राम जी, सीता जी सभी अच्छे लगते हैं, धाम अच्छा लगता है। राम जी कौन है आपके? राम जी भगवान है। भगवान तो सबके हैं। तो रिश्तेदारी जोड़ी है कि नहीं आप? हो गया, सरकार ही ने जोड़ दी है। क्या क्या लगते हैं आपके? राम जी भगवान है और क्या है। आप छिपा रहे हैं। जी। और सुना है कि आपने सिद्ध स्वरूप वैभव की लीला गुरु जी को दिखाई थी। जी उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं की कृपा से। वो एक बार गए थे, रीवा जन्मोत्सव होता था गुरुदेव का जी। उसमें जाते थे। जी। तो वहाँ ने हमने मूक अभिनय देखा था, सिद्धि स्वरूप के 6वें दृश्य का। मन्नी जी गा रही थी, एक लड़की मूक अभिनय कर रही थी। तो घर आकर के हमने, फिर हमारे चाचा की 2 लड़कियां थीं, उनसे उसी पाठ का सुनते रहे। चित्रा जी का, सिद्धि जी का, भक्त से भगवान से भक्त बड़े होते हैं और भक्त न हो तो भगवान को कौन जाने इत्यादि। उसी तरह से फिर प्रेरणा हुई कि सरकार को ऐसा दिखा दें लीला। और पिताजी भक्त गाथा जानते थे कि स्वामी जी भक्त गाथा के प्रेमी हैं, भक्त चरित्र के प्रेमी हैं, तो उसके लिए कहते थे। उसमें अजयगढ़ के भक्तों को बुला के एक बार बाबूजी ने नाट्य लीला करवाई थी, सरकार जब सन 83 में पधारे थे। तो फिर ऐसा संभव नहीं था कि हर साल भक्तों को बुला के लीला करें। तो हमने सोचा कि ये अभिनय करके दिखाएं, शायद सरकार को पसंद आए। और हुआ भी अभिनय, सरकार को बहुत पसंद आया। तब से फिर चलने लगी लीला, 10-15 वर्ष तक चली। तो सिद्ध स्वरूप वैभव जो नाटक है जी, तो उसका अभिनय जो है आप कराती थी, गुरु जी कितने प्रसन्न होते थे उसको देख के? समझे गुरुदेव जाने, पर भक्तों को बताते थे। हम तो लीला पात्रों को अभिनय दिखाने के बाद फिर उनकी व्यवस्था करना, उनका श्रृंगार उतारना, उनको भेजना अपने अपने घर के लिए, इसमें लग जाते थे। गुरुदेव भक्तों से, जो आगंतुक भक्त थे, उनसे बताया करते थे जैसा उनको अनुभव होता होगा, हम नहीं सुन पाते थे। बहुत भाग्यशाली हैं आप। और कोई चीज और कोई घटना ऐसी याद आ रही हो तो पता नहीं, कृपा करें, सुना रहा तो।
अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा महाराज जी। चलिए, जब याद आएगा तो बताइएगा। जी गुरुदेव के चरणों में वाणी के पुष्प आप समर्पित करती रहें। जी। हम लोग भाग्यशाली हैं, आपका जीवन बड़ा दिव्य है। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत प्रणाम। सिया। एक संत के पेट से ट्यूमर निकाला गया श्वसन सेवा ट्रस्ट द्वारा।